एक नया वर्ड है इलास्टिसिटी में, इलास्टोमर। नाम सुना है कभी आपने? तो इसके पहले कुछ फंडामेंटल बातें बता देते हैं। आप किसी भी इलास्टिक बॉडी को जब खींचते हैं, स्ट्रेन लगाते हैं, लंबाई उसकी बढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेन आपकी लॉन्गिट्यूडनल है और स्ट्रेस आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। ठीक है। अच्छा, एक स्टेट तक उसकी लंबाई आप बढ़ाते हैं, इसके बाद उसको छोड़ देते हैं, बॉडी अपनी पोजीशन पे लौट आती है। उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो एक ऐसी स्टेट आएगी कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, टूटेगी नहीं, डिफॉर्म हो जाएगी। तो जहां तक उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बनी रहती है उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट या इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप, इलास्टिक लिमिट कहते हैं, मालूम है आपको। अब अगर हम कहें, अच्छा, जो इलास्टिक बॉडीज होती हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल दें रबर का, छोटा सा एग्जांपल, रबर इलास्टिक बॉडी है कि नहीं है? आप कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छी, रबर तो सबसे अच्छी इलास्टिक है, लेकिन ये नॉन हुकियन ऑब्जेक्ट कहलाती है। नॉन हुकियन ऑब्जेक्ट मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो, हुकियंस ऑब्जेक्ट ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती। जरा समझने की कोशिश करो, सुनिए ध्यान से। इस क्यों नहीं करती भाई? जब ये इलास्टिक बॉडी है तो भैया ये फॉलो क्यों नहीं करती? जरा समझने की कोशिश करिए। आप किसी भी रबर को बढ़ाइए, छोड़ दीजिए, अपनी स्टेट में लौट के आ जाएगी, है ना। अगर आप बढ़ाइए और बढ़ा के वहीं रोके रखिए थोड़ी देर तक और छोड़ दीजिए, तो हो सकता है उसकी लेंथ में डिफॉर्मेशन आ जाए। नहीं समझे? आपने एक फोर्स, हमने आपको बताया था ना कि एक मैक्सिमम फोर्स जिस पर बॉडी की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने उतना ही फोर्स लगाया और छोड़ दिया, रबर अपनी स्टेट में लौट के आ गई। उतना ही फोर्स लगाया लेकिन फोर्स लगा के रुक गए आप वहां पर, तो आपने देखा जब आपने छोड़ा तो रबर लौट के तो आ गई, लेकिन लौट के आने के बाद देखा होगा थोड़ी बहुत उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। यानी रबर की जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करती है फोर्स पे नहीं, टाइम पीरियड ऑफ फोर्स पर। यानी आप कहेंगे रबर की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ रबर डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ फोर्स। टाइम अपॉन लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ फोर्स, पीरियड ऑफ फोर्स। ठीक है। यानी कि रबर, अब इसको इलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है और ये पॉलीमर होता है। ये हम देखेंगे पॉलीमर क्या होता है, और दोनों को मिलाकर के इसको इलास्टोमर कहा गया है, इलास्टोमर कहा जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? इसको हम इसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, अब ज्यादा अंदर उसके नहीं जाएंगे। तो समझ में आया इलास्टोमर क्या होता है, कितनी देर तक उसमें इलास्टिक फोर्स लगेगा वो उसकी इलास्टिसिटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे ह्यूमन हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो भी इलास्टोमर होती है। ठीक है, कि कितनी देर तक वो खुलेंगी, श्रिंक हो जाएंगी। तो इलास्टोमर समझ आ गया, ज्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे कि वो पॉलीमर समझाओ, ये समझाओ, ये इलास्टोमर होता है। मतलब ज्यादा देर तक अगर आप फोर्स लगाते हैं, ज्यादा देर तक फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे आप मोजे लाते हैं, अब नए मोजे आप लाते हैं तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे आधे मोजे ऐसे खोल चलेंगे, देखो आइए मैं भी मोजा। तो उसके जो उसका जो रबर होता है, जो प्लास्टिक होती है, वो पैर में ग्रिप बनाती है ना। और कुछ दिन बाद क्या होता है, चूंकि वो पैर के ऊपर बहुत देर तक रहती है ना, उसका जो एक्सटेंशन होता है उसका टाइम पीरियड देर तक होता है, तो वो क्या होता है कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। भाई क्वेश्चन ये उठता है, भाई प्रश्न यहां पर एक उठता है, सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि एक फोर्स होता है, भाई इस फोर्स तक बॉडी को ले जाओगे और जब बॉडी को छोड़ोगे तो बॉडी अपनी स्टेट में लौट के आ जाएगी। सही कहा मैंने। अब जो हमने पैर में मोजे को पहना तो अपने पैर के साइज के हिसाब से फोर्स लगा के उस मोजे को बढ़ाया होगा और पैर को उसके अंदर घुसेड़ दिया होगा, क्यों? और बाद में उस रबर ने हमारे पैर में ग्रिप बना ली। यानी कि उतना फोर्स लगाने पर
वो हमारे पैर में ग्रिप बना लेता है, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन है। तो भैया कुछ दिन बाद वो ढीली क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है ना उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो वो फिर स्लिप कर जाता है। यानी कि समझ में बात हम कहना क्या चाहते हैं भाई, एक रबर का टुकड़ा रोज 10 सेंटीमीटर आप खींचते हो तब पैर आपका अंदर जाता है, और वो जैसे आप उसको छोड़ देते हो वो पैर में ग्रिप बना लेता है। तो नियमतः उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए ना, नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने आप ढीला हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पैर हमारा हाथ की तरह हो गया, पैर तो उसी साइज में उतना ही फोर्स हम रोज लगाते हैं। क्योंकि उसमें आप जो फोर्स लगाते हैं लगातार, उसकी टाइम पीरियड ज्यादा है, इसलिए वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल। तो चेन ऐसे बनती है, ये आपस में ऐसे चेन बनती है, तो थोड़ी बार चेन टूटती नहीं है लेकिन चेन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसके बीच की जो गैप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि टाइम पीरियड उसका जाता है। समझ में बात नहीं आई? अब वो अलग की बात है, जब हमारे मुझे ढीले हो गए तो हम लोगों को तो आसानी ये है कि भाई हम लोग पैंट पहनते हैं, पैंट नीचे तक रहती है, तो मोजे ढीले भी लटके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई देख ही नहीं पाता है। तो या तो जूता दिखता है तो पैंट दिखती है, मोजा अंदर का दिखता नहीं, ठीक है। या जो लड़कियां वो सलवार पहनती है उनको भी दिक्कत नहीं होती है। अब जो स्कर्ट पहनती है उनको दिक्कत है, मोजा खिसक जाएगा। तो अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, मोजे को रोकने के लिए अलग से रबर बैंड लगा लेते हैं। ये सब हम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब वही मोजा जब हम नया लेके आए थे, हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अपना पैर अंदर डाला, उसको छोड़ा, रबड़ उस मोजे ने ग्रिप बना ली, यानी उसकी इलास्टिक लिमिट 2 न्यूटन तक मेंटेन है कि नहीं है। तो जब रोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़े दिन बाद जो है कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें टाइम पीरियड ऑफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो देर तक कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज को हम इलास्टोमर कहते हैं। रबर एक नॉन हुकियन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ आई बात नहीं है? इसको विस्को इलास्टिक मेटल भी कहते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पानी की तरह बहते हैं, फिल आउट के आते हैं। इसमें विस्कोसिटी भी होती है, इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, तो इसको विस्को इलास्टिक मेटल भी कहते हैं। रबर को विस्को इलास्टिक मटेरियल भी कहते हैं। कभी कभी अगर नाम आ जाए कि रबर इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमर, रबर इज इलास्टोमर, रबर इज आल्सो विस्को इलास्टिक। समझ में आ गई बात? ये इलास्टोमर क्या होता है, ठीक है।